नमस्कार दोस्तों। हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विषय के 100 प्रश्नों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप इस सीरीज की प्रत्येक वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप 100 नहीं बल्कि 300 से ज़्यादा प्रश्नों को याद कर पाओगे, क्योंकि हम प्रत्येक प्रश्नों को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, उसके सभी ऑप्शंस पर चर्चा करेंगे। यदि आप इस विषय से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले लगभग सभी प्रश्नों को याद करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्नेस्ट हेकल। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। जीवों के आपसी संबंधों और पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने किया था। अमेरिकन वैज्ञानिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को मैक्सिको में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वहीं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी उत्तराखंड में वर्ष 1973 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 जून। देख लेते हैं व्याख्या। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूक्ष्म जीव। देख लेते हैं इसकी डिटेल। पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से 3 घटक हैं, अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा संगठन। जैविक घटक के अंतर्गत मुख्य रूप से पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है। वहीं अजैविक घटक में निर्जीव पदार्थों को शामिल किया जाता है, जैसे मृदा, वायु, जल, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, सूक्ष्म जीव एक जैविक घटक है। अन्य 3 मृदा, वायु और जल ये अजैविक घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक पोषण स्तर में रखा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शाकाहारी। व्याख्या देख लेते हैं। स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी ये तीनों के तीनों जैविक घटक हैं, और जो स्वपोषी है ये प्रथम पोषण स्तर में रखा जाता है। वही परपोषी को शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी इन 3 वर्गों में बांटा जाता है, और जो शाकाहारी है ये द्वितीयक पोषण स्तर में रखे जाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शाकाहारी को द्वितीयक पोषण स्तर में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? बहुत ही ईजी प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंचुआ। केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर एवं पर्वतीय अक्षेत्र में ऊंचाई की ओर जाने पर जैव विविधता में, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कमी आती है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर एवं पर्वतीय अक्षेत्रों में ऊंचाई की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वोल्टर जी रोज था। अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, कमी आती है जैव विविधता में। कब? जब निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई की ओर जाते हैं तो जैव विविधता में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये हॉटस्पॉट नहीं है। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से काफ़ी उत्पादक होते हैं उनको जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है, और भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। पश्चिमी घाट व श्रीलंका,
इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालयन और सुंडालैंड जो कि निकोबार द्वीप समूह में है, ये सभी जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानकमार अमरकंटक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। देख लेते हैं इसकी डिटेल। अचानकमार अमरकंटक, पन्ना और पंचमढ़ी ये तीनों बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी और मन्नार की खाड़ी, ओडिशा में सिमलीपाल और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। तो इसलिए इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में स्थित है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ष 1973 में। चिपको आंदोलन वर्ष 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में गढ़वाल हिमालयन उत्तराखंड में शुरू किया गया था। वर्ष 1983 में एपिक्को आंदोलन शुरू किया गया था कर्नाटक में। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये साल 1985 में शुरू किया गया था। वहीं नवदान्या आंदोलन साल 1987 में शुरू किया गया था। तो यही जवाब हुआ ऑप्शन ए, वर्ष 1973 में शुरू किया गया था चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में शुरू किया गया था। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समताप मंडल में। देख लेते हैं डिटेल। ओजोन परत समताप मंडल में मुख्यतः 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों, हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके जीव समुदाय को अनेक बीमारियों से बचाती है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। दोस्तों ये अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए है, प्लीज़ इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न पूछा गया आपसे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या फिर 22 दिसंबर। दोस्तों इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।